बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में जानेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, इसकी इलामात, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर आपको हाई प्लेटलेट्स काउंट की प्रॉब्लम है तो आप इनमें कौन सी जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करके इनको नॉर्मल कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस होता क्या है। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब है खून में, ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। इन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इनकी नॉर्मल जो तादाद होती है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होती है। अगर किसी वजह से प्लेटलेट्स की तादाद 4,50,000 से ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन बन चुकी है, यानी आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा हो चुका है। अब जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। दोस्तों, हमारे ब्लड में 3 तरह के ज़रात होते हैं, यानी जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं: आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में? अगर कहीं से भी आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ पे कुछ सेकंड बाद ब्लड क्लॉट बन जाता है, यानी खून जम जाता है। तो वो जो ब्लड क्लॉट बनता है, खून जमता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, ये इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इसी तरह अगर इंटरनली जिस्म के अंदर से भी कोई चोट की वजह से या किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पहुँचकर इकट्ठे होकर फ़ौरन वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो इसलिए इन प्लेटलेट्स का बहुत अहम रोल होता है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर इनकी तादाद 4,50,000 से किसी भी वजह से बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है बगैर किसी वजह के। क्योंकि प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो ये खून को जमाना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी तो हमारा जो बॉडी है इसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगी, जो खून का दौरानिया है ये मुतासिर होगा। तो अगर हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल जाती हैं, अगर इनमें ब्लड क्लॉट बन जाए तो इससे फिर बहुत ख़तरनाक कंडीशन बन सकती है, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इन प्लेटलेट्स को नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल है या नहीं? इसके लिए दोस्तों बहुत ही बेसिक सा टेस्ट होता है, सीबीसी एक टेस्ट होता है ब्लड का। तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट टोटल कितना है। अब बात करते हैं कि जहाँ पे आप टेस्ट के ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कितना है, वहीं कुछ ऐसी सिम्टम्स भी होती हैं जो आप अगर महसूस करें आपके अंदर आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका भी जो प्लेटलेट्स काउंट है ये ज़्यादा हो सकता है, आपको भी थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन हो सकती है। इसमें आपको सर में पेन रह सकती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हमारे सर को खून पहुंचाती हैं, अगर इनमें क्लॉटिंग हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो इससे आपको सर में दर्द रह सकता है, आपके सर आपको भारी महसूस होगा, चक्कर आ सकते हैं, नोज़िया यानी मतली की कैफियत हो सकती है। अब क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो इससे फिर क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो आपको कमज़ोरी, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसमें फिर आपके मुंह से, मसूड़ों से खून बह सकता है, आपके जो स्टोमिक है, इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है और आपको स्टूल के ज़रिए से ब्लड भी आ सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हमारे दिल को खून सप्लाई करती हैं, अगर इनमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉट्स बन जाएंगे, तो इससे जो ब्लड सप्लाई है दिल को वो कम होगी, वो मुतासिर होगी। इससे फिर हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। इसमें फिर आपको चेस्ट में पेन रह सकती है, आपके जो हाथ पाँव हैं ये सुन्न हो सकते हैं, नमनेस की कंडीशन भी होती है, आप इनमें रेडनेस आ सकती है, इनमें स्वेलिंग हो सकती है। क्योंकि जिस जगह पे दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, खून कम पहुंचेगा, वो जगह आपको सुन्न होने का एहसास होता है। ये दोस्तों इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं आपका भी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बढ़ चुका है। तो इसके अब जान लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, आखिर किन वजूहात की बिना पर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट हाई होता है।
अगर किसी वजह से ब्लड लॉस होता है ज़्यादा, तो तब भी प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। कोई बॉडी में किसी तरह का कोई कैंसर है, तब भी प्लेटलेट्स काउंट हाई हो सकता है। कोई सीवियर इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, तब भी प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। एनीमिया यानी खून की कमी है, कोई स्प्लीन रिमूव हो चुकी है, या एक कंडीशन होती है हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन बन सकती है, यानी आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जैसा कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें भी प्लेटलेट्स काउंट हाई हो सकता है। या अगर किसी तरह का कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है, क्योंकि दोस्तों बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये प्लेटलेट्स बोन मैरो में ही बनते हैं। तो अगर बोन मैरो डिसऑर्डर होगा, बोन मैरो से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी, तो तब भी इनकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर होती है और आपकी बॉडी में ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। अब देखते हैं कि अगर आपको हाई प्लेटलेट्स काउंट की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप इनमें कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके इनको नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले याद रखें कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में अपना मुकम्मल जो मेडिकल चेकअप है वो करवा कर मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि हाई प्लेटलेट्स काउंट की कुछ वजूहात होती हैं। अगर उन वजूहात को सामने रखते हुए उन वजूहात के बिल्कुल मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी, तो ये मेडिसिन बहुत फास्ट काम करेंगी और आपका जो हाई प्लेटलेट्स काउंट है ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आती है क्रोटेलस हॉरिडस, फिर आयोडियम, फिर फास्फोरस, फिर उसके बाद इकिनेशिया, यूपेटोरियम, सिकलकार। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो हाई प्लेटलेट्स काउंट का मसला है ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात वही है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में उसको मुकम्मल चेकअप करवा कर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि वजह के मुताबिक जो आपकी हाई प्लेटलेट्स काउंट की वजह है उसके मुताबिक इसके साथ आपको कुछ और मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाई जाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं। तो इससे फिर आपका जो हाई प्लेटलेट्स काउंट का मसला है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और इससे जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उससे भी आप बच जाएंगे।